हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे एचएमपीवी वायरस के बारे में, तो बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था कि चाइना में ये वायरस धीरे-धीरे फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल गया है और इंडिया में भी इसके केस अब डिटेक्ट होने लगे हैं। तो ये वायरस क्या है, किस तरह से ये फैलता है, क्या इससे डरने का ज़रूरत है, क्या-क्या इसके लक्षण हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रहे हैं कि क्या फिर से बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये कितना सीवियर है और क्या-क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए एडवाइस अभी तक किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एचएमपीवी वायरस मतलब कि जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये 2001 में डिटेक्ट हुआ था। तो ये बहुत काफ़ी समय से धीरे-धीरे करके लोगों के अंदर फैला हुआ है और इससे जो है इम्यूनिटी लोगों के अंदर ऑलरेडी है। तो अगर ये किसी को होता है तो कॉमन सिम्पटम जो है बाकी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसकी तरह ही हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, सर्दी होना, छींक आना, ये सब कॉमन इसके सिम्पटम है। हल्का बुखार हो सकता है और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर नीचे के लंग को इन्वॉल्व करेगा और आपको निमोनिया, ब्रोंकाइटिस ये सब हो सकता है। बट ये कोविड जितना बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन डाउन अभी तक नहीं देखा गया है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन देखा नहीं गया है। तो ये फैलता कैसे है? तो फैलता जैसे कॉमन बाकी वायरस हैं, ड्रॉपलेट्स हो गया, अगर कोई छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स बनता है उसको कोई इन्हेल करता है तो उससे ये फैल सकता है। देन अगर मान लीजिए कहीं पे इस वायरस का ड्रॉपलेट है, उसको आप टच करते हैं तो भी ये जो है आपको फैल सकता है। उसके अलावा दोस्तों ये किन-किन एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, तो ये छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जिनका इम्यूनिटी कम है, जिनको बीमारी है जैसे कि बीपी है, शुगर है या फिर किडनी का प्रॉब्लम है या फिर कोई और इम्यूनोडेफिशिएंसी का बीमारी है, तो उनमें ये ज़्यादा फैल सकता है। और इसका कैसे डिटेक्ट करेंगे, अगर किसी को सिम्पटम आ रहा है तो डिटेक्ट करने के लिए जो है आरटी-पीसीआर टेस्ट और ELISA टेस्ट है, उससे ये डिटेक्ट होके कंफर्म इसको कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस इसके लिए नहीं है। सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट जो है और प्रिवेंशन ही इसका मेन बचने का तरीका है। तो इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बाकी जो वायरस है उसके लिए जो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस में जाना कम करना, मास्क यूज़ करना, रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन करना और अपना हेल्थ इम्यूनिटी अच्छा रखना, हेल्दी डाइट लेना, इसी से हम लोग इससे बच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या इससे डरने का ज़रूरत है, क्या इससे फिर से लॉकडाउन लग सकता है, चाइना में कितना सीवियर है। तो चाइना में भी इसके केस जो हैं पहले से बढ़े हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें वो रेगुलर इमरजेंसी के वीडियो भी हो सकते हैं, बट इतना भी ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा है कि ये इससे डरने का ज़रूरत हो। और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले बोला कि ऑलरेडी लोगों में इसके लिए इम्यूनिटी है, तो जो है ये उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा जितना कि कोविड-19 फैला था। और सेम चीज़ गवर्नमेंट ने भी एडवाइज़री जारी करके बताया है कि इससे अभी बहुत ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। बट क्या कर सकते हैं कि अभी से हम लोग प्रिवेंशन लें, प्रिकॉशन लें, यही बेस्ट रहेगा। थैंक यू दोस्तों।